डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया। यह बोर्ड इजराइल हमास सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गाजा में पुनर्निर्माण, शासन और निवेश की देखरेख करना है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर बिन जायद अल नहयान दौरे में भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। 20 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। मनरेगा चौपाल में श्रमिकों से संवाद करेंगे। वहीं 21 जनवरी को कांग्रेस नेताओं से मिलकर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चार धाम में मोबाइल बैन। मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। चार धाम यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। अब चार धाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा किया जाएगा सीमित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में ये संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। ये जानकारी अमेरिकी पत्र और ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से दी गई है। यदि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो वो अन्य सदस्य देशों की तरह 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि कोई देश 3 साल के बाद भी बोर्ड की सदस्यता जारी रखना चाहता है तो उसे $1 अरब यानी लगभग 8,300 करोड़ का योगदान देना होगा। इसके बदले उस देश को बोर्ड की स्थायी सदस्यता मिलेगी। ये राशि बोर्ड की गतिविधियों और संचालन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आगामी 4 धाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएंगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा में व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी बैठक में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा करना अब व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कालियावोड़ से विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं अपनी पार्टी भाजपा की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश ने पिछले 1.5 साल से भाजपा पर भरोसा जताया है और पार्टी लगातार प्रगति भी कर रही है। देश में अब झूठ नहीं बल्कि भाजपा के सुशासन का दौर है। भाजपा देश में सभी की पहली पसंद बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हुए। दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक मुंबई ने भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया, जिससे पार्टी को पहली बार जीत मिली। केरल के नगर निगम चुनाव में भी जनता ने भाजपा का भरपूर समर्थन किया और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा के महापौर बने। पीएम मोदी ने भाजपा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी पर पूर्वोत्तर राज्य में अपने शासनकाल के दौरान वोटों के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को सौंपने का आरोप लगाया। असम के बाद पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में उन्होंने जनसभा की।
यहाँ मोदी ने कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को आप तक पहुंचाने नहीं देती। मोदी से दिक्कत है, ये मुझे समझ आता है। बीजेपी से दुश्मनी समझ आती है, लेकिन टीएमसी बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। पीएम ने सिंगूर में 833 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला तराया सुजान थाना क्षेत्र के बड़ई टोला का है, जहां एक घर के अंदर पति पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जबकि मृतका उसकी पत्नी नेहा भारती बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति अरुण शर्मा ने सब्जी काटने वाले धारदार हथियार से पत्नी नेहा भारती का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अरुण शर्मा ने खुद भी फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मौके पर युवती का शव फर्श पर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला, जबकि युवक का शव पास ही चारपाई पर पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही तरिया सुजान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था। शुरुआती तौर पर पारिवारिक विवाद को ही इस दर्दनाक घटना की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम फरेंजी में अमरूद के बाग की रखवाली करने गए युवक का शव कुएं में पड़ा मिला। मृतक की पहचान 35 वर्षीय हिमांशु कमल के रूप में हुई है, जो देर शाम घर नहीं लौटा था। सुबह पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तलाश के दौरान कुएं के पास जूते मिले। कुएं में झांकने पर शव दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र से एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव पुटीसराय की एक मुस्लिम युवती ने गांव के ही हिंदू युवक राजकुमार से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। वायरल वीडियो में युवती का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाकर शादी की। युवती ने स्पष्ट किया कि उस पर किसी तरह का दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं है और वो युवक से प्रेम करती है। वीडियो में युवती ने अपने और अपने पति के परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उसने किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी अपने माता पिता पर डालने की बात कही है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे गांव में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर नौशाद के पैर में गोली लगी। तस्कर को उसके बाद इलाज के लिए भेज दिया गया। मामला देलूपुर थाना क्षेत्र के बरसिंडा गांव का है। नौशाद प्रयागराज जनपद के मवाईमा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पशु तस्कर पर आरोप है कि वो 2 दिन पूर्व बरसिंडा गांव से रात में 4 मवेशी को चोरी करके ले गया था। इसके बाद गांव के किनारे नदी के पास पशु तस्करों ने 3 मवेशियों की हत्या कर उनका मांस उठा ले गए। सुबह मवेशी की हत्या की जानकारी ग्रामीणों को लगते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस पशु तस्करों की तलाश कर रही थी। पशु तस्करों की तलाश के दौरान पुलिस ने देखा नौशाद भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, उस दौरान पुलिस टीम पर नौशाद ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से गौवंश वध का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रघुनाथपुर गांव में गौ तस्करों द्वारा आवारा गौवंश का वध किए जाने का आरोप है। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर एक तस्कर को गौवंश के साथ दबोच लिया। कार्यकर्ताओं ने तस्कर को कुछ देर बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस द्वारा बंधन मुक्त करते ही तस्कर चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल से गौवंशीय पशुओं का मांस भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार तस्कर की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच की जा रही है। थाना बिछवा क्षेत्र से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।
सैदपुर भगोली फीडर स्थित पावर हाउस में चोरों ने ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ कर दिया। ट्रांसफार्मर से करीब 1000 लीटर तेल चोरी होने की बात सामने आई है। चोरी हुए तेल की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी पूरे मामले को दबाने में जुटे हैं। फिलहाल मामले को लेकर जांच और कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बोकारो से खबर है, जहां सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में खड़ी एक ऑटो में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ऑटो सेल के आवास के बाहर खड़ी थी, तभी उसमें आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि लपटें काफी ऊंची तक उठती नजर आई। कुछ ही देर में ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ग्रेटर नोएडा में मृतक युवराज मेहता के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। परिवार और सोसाइटी के लोग जिसमें शामिल हुए। 16 जनवरी की रात को एक्सीडेंट के दौरान बेसमेंट में पानी में उनकी कार गिर गई थी। सोसाइटी के लोगों में प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी गई है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपने दफ्तर से वापस आ रहा था। इस दौरान हादसा हो गया, जिसमें परिजनों ने आज आक्रोश जताते हुए कैंडल मार्च निकाला। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के विकासखंड भटनी क्षेत्र अंतर्गत बनकटा शिव सलहपुर में नवनिर्मित भव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जिसकी रूपरेखा आयोजन समिति द्वारा तय की जा रही है। इसी क्रम में आज यज्ञ के पवित्र ध्वज की स्थापना एवं भूमि पूजन का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आया। दो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसके लिए पुराने और रूठे नेताओं को मनाने के साथ ही चुनावी गणित पर भी काम किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव में एकजुटता बहुत ही जरूरी है। इसके लिए अभी से पार्टी संगठन काम कर रहा है और हमारी कोशिश भी यही है कि समय से पार्टी नेताओं को एकजुट कर चुनावी तैयारियां तेज की जा सके। पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। कोतवाली औरैया पुलिस टीम की जालौन रोड स्थित बीबीएस स्मृति स्कूल के पास बदमाश से मुठभेड़ हो गई। गौवध के मामले में वांछित 25,000 का इनामी अभियुक्त आमिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्म रक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल औरैया भेजा गया। देवकली चौकी क्षेत्र में मुखबिर खास की सूचना पर ये चेकिंग की जा रही थी। 1 वर्ष से फरार चल रहा था अभियुक्त, जिसके पास से तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और रोड जाम कर दिया। शव को सड़क पर रखकर कई घंटे तक हंगामा किया गया। फिलहाल पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही शव को सड़क से हटाया गया। पूरा मामला निगोही कस्बे के विनायक अस्पताल का बताया जा रहा है। यहाँ सर्वेश कुमार ने अपनी गर्भवती पत्नी को 3 जनवरी को भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, जिसके बाद बच्चे का जन्म हुआ। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में महिला की पेशाब की नली भी काट दी गई। हालत बिगड़ने पर महिला को बरेली में भर्ती कराया गया, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। इसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की।
गुमला जिले में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल शाम गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान टीम ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 132 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 4 गांजा तस्कर भी मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं। इसी क्रम में एसपी हारिश बिन जमा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि तस्करी के दौरान गांजा को हुंडई कार व स्कॉर्पियो से ओडिशा राज्य से गुमला लाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पालकोट पुलिस व क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम ने एकदम सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा को जब्त किया। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार हैं। 19 व 20 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 से 24 जनवरी तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना बताई जा रही है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान गिरेगा। 21 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।